फ्रेंड्स, आज की कहानी है किस्मत अपनी अपनी भाग 27। पिछले भाग में आपने पढ़ा कनिका सबसे माफी मांगते हुए रोए जा रही थी। तभी एक शख्स कमल घबराते हुए बाहर से आंगन में आता है और कनिका को देखकर चौंक पड़ता है। अब आगे कमल तुम कनिका उसे देखते ही चौंक पड़ती है। हाँ भाभी, आपकी शादी कमल से ही होने वाली थी, लेकिन आपने हमारे सारे सरप्राइज का प्लान बिगाड़ दिया। हम तो आपको शादी वाले दिन ही कमल से मिलवाने वाले थे। लेकिन हेमंत गीली आंखों से भाभी को बताता है। क्या कनिका आश्चर्य से कमल को देखे जा रही थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी शादी उसके पहले प्यार कमल के साथ हो रही थी, जिससे वह एक समय बहुत प्यार करती थी, जिसके साथ वह अपनी शादी के सपने देखा करती थी। कनिका रोते हुए कमल को देख रही थी। उसके जहन में कई दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब वह और कमल प्रेमी जोड़े हुआ करते थे। कनिका उसे कितना प्यार करती थी, उसके लिए पागल होती थी, और कमल भी उसे बहुत प्यार करता था। कमल उसे भावुकता से देखे जा रहा था। उसे कनिका की दशा देखकर बहुत दुख होता है। वह इस बेरंग सी कनिका को नहीं जानता। उसने तो ऐसी रूखी सूखी कनिका को कभी नहीं देखा था। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब वह कनिका की खूबसूरती पर कायल हुआ करता था, उसे देखने के लिए तरसा करता था। और आज किस्मत ने उन्हें फिर आमने सामने किया है। बाबूजी बहू के लिए खुश होते हैं, अम्मा जी भी खुश होती है। भाभी, हम आपकी शादी कमल से करवाना चाहते थे, ताकि आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत ना हो और आप हमेशा खुश रह सके। हेमंत दोनों के बीच में पसरी खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, तो दोनों का ध्यान टूटता है। कनिका जल्दी से अपने आंसू पोंछती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पहला प्यार उसके सामने है। तो कमल अपने आप को ठीक करता है और हेमंत की बात को जारी रखते हुए कनिका से कहता है, हाँ कनिका, हेमंत ने ही मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया था कि तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुम कितना बदल गई हो और कितनी दुखी हो। जब हेमंत ने मुझसे फोन पर तुमसे शादी करने की बात कही तो मैं हैरान सा रह गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। तुम्हारी पहले से ही शादी हो चुकी है और इसीलिए मैंने हेमंत को मना भी कर दिया था। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी थी, मैं तुम्हें भूल गया था और अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था मेरे घर वाले इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो मेरी शादी एक विधवा लड़की से कभी नहीं करेंगे। मेरी मम्मी कभी हमारी शादी नहीं होने देंगी। लेकिन एक समय पर मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारे साथ कई सपने देखे थे, तो मुझे अंदर से बुरा लग रहा था। मुझे दुख हो रहा था कि मैं तुम्हारा साथ देने की बजाय तुमसे दूर भाग रहा हूँ। कहने को तो मैंने मना कर दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत उदास था, निराश था। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे हर जगह तुम दिखाई दे रही थी। वो कनिका जिससे मैं प्यार करता था, जो मेरे लिए चोरी छिपे मुझसे मिलने आया करती थी, मुझसे ढेरों बातें करती थी, मेरी हिम्मत बांधती थी कि एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कई दिनों तक सोचता रहा कि तुम्हारे आगे के जीवन में क्या होगा, तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर जाएगी। क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही दुखी अकेली रहोगी। मुझे अपने आप से शर्म आने लगी थी कि मैं कैसा इंसान हूँ जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया था, और आज उसी को रोता हुआ कैसे देख सकता हूँ मैं। क्या मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई एहसास नहीं है, कोई प्यार नहीं बचा है। कुछ दिनों बाद हेमंत फिर से मुझसे दिल्ली मिलने के लिए आया। मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हें खुश रख सकता हूँ, जिसे तुम अपना सकती हो। मैं दुविधा में था कि किसकी सुनूं, अपने दिल की या दिमाग की। हेमंत ने मुझे बताया, तुम शादी नहीं करना चाहती हो, अपनी सारी जिंदगी अपने पति की यादों के सहारे गुजार देना चाहती हो। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा था। मेरे लिए तुम वही कनिका थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, जिसके लिए मैं कुछ भी कर जाने को तैयार था। और अब जब किस्मत मुझे तुमसे मिला रही है तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुमसे मुंह फेर रहा हूँ। क्या मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ कि अपने प्यार की तकलीफ को भी नहीं देख सकता हूँ। हेमंत ने मुझसे बहुत विनती की, उसने मेरे पैर भी पकड़े। हेमंत के पिताजी का भी फोन आया कि मैं तुमसे शादी कर लूं ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। तुमने जीना छोड़ दिया है, मुस्कुराना छोड़ दिया था,
तो मुझे बहुत दुख हुआ जब वो लोग तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं। तो मैंने तो तुमसे प्यार किया था, तुमसे कई वादे किए थे और आज तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा था, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये मेरा भ्रम था कि मैंने तुम्हें भुला दिया है, लेकिन अंदर कुछ और ही आग लगी हुई थी जिसे अब मैं बुझा नहीं सकता था। असल में मैं भी तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं डर रहा था। मेरे घर वाले बहुत गुस्सैल हैं, पिताजी बहुत सख्त स्वभाव के हैं और उनके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरी शादी एक लड़की से तय हो चुकी थी और वो लोग दहेज में 10 लाख रुपए भी दे रहे थे, जो मेरे परिवार वाले किसी भी कीमत में उस रिश्ते को तोड़ने को तैयार नहीं होते। मैंने हेमंत को भी अपनी सारी परेशानी बता दी थी, जो असल में मैं छुपा रहा था। अगर मैं जोर जबरदस्ती भी करता तो तुम्हें लेकर कहाँ जाता। तुमसे शादी तो हो जाती, लेकिन तुम कभी खुश नहीं हो पाती। तुम्हें इस बात का हमेशा दुख होता कि तुम्हारी वजह से मेरा परिवार मुझसे छूट गया। लेकिन अब मैं भी तुमसे शादी करना चाहता था और मुझे एक बार फिर तुमसे वही वाला प्यार हो गया था जो पहले था। अगर जिंदगी ने मुझे मेरे प्यार से मिलाने का फैसला किया है तो मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया और सबको उस प्लान का हिस्सा बनाया, यहाँ तक कि हेमंत के पिताजी को भी। मैंने हेमंत से कहा कि अगर हम 10 लाख रुपए का प्रबंध कर लें तो मेरी कनिका से शादी हो सकती है। तब मैं अपने घर वालों से बात कर सकता हूँ कि मुझे मेरे पसंद की लड़की से शादी करनी है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और वो भी 10 लाख रुपए देने को तैयार है। मैं ये भी जानता था इतने रुपए हेमंत के पास नहीं होंगे, इसीलिए मैंने 5 लाख रुपए का प्रबंध किया और बाकी के रुपए हेमंत ने प्रबंध करने को कहा। तब मुझे लगा था हेमंत पैसों का प्रबंध कर लेगा और इस तरह से हमारी शादी हो जाएगी। जब हेमंत के पिताजी और तुम्हारे पिताजी मेरे घर आए थे तो मैंने मम्मी को सारी बात बता दी थी कि मुझे कनिका से शादी करनी है। तो पिताजी को तो 10 लाख रुपए से मतलब था, तो वो राजी हो गए और इस तरह से हमारी शादी तय हो गई। लेकिन मैं तुमसे शादी करने से पहले मिलना नहीं चाहता था, बल्कि तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान भी किया था कि मैं तुमसे शादी वाले दिन ही मिलूंगा। मैं बैंड बाजे के साथ घोड़ी में चढ़कर तुम्हारे घर आऊंगा, जैसा कि तुम हमेशा से चाहती थी। और उससे पहले तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए था कि तुम्हारी शादी मुझसे ही हो रही है। और इस प्लान में सभी ने साथ दिया। मैंने तुम्हारे लिए फिल्मी तरीके के बहुत से प्लान बनाए थे। तुम्हें एक के बाद एक सरप्राइज दूंगा, तुम्हें हैरान कर दूंगा और इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपने सारे दुखों को भूल जाओगी। लेकिन तुम मुझसे पहले ही घर छोड़कर चली गई और मुझे यहाँ आना पड़ा। कमल कनिका से कहते हुए रुक जाता है। कनिका उसे रोते हुए देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे अभी भी ये सब एक सपना ही लग रहा था, कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं। मम्मी जी उसे संभाल रही थी। कनिका, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं। और आज अगर हम मिल पा रहे हैं तो इनकी वजह से। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि हेमंत ने मुझे फिर से तुमसे मिलाने का अवसर दिया, नहीं तो लोगों की कई जिंदगी खत्म हो जाती है और वो कभी मिल भी नहीं पाते। कनिका, तुम कोई शिकायत मत रखो, अब से तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। और देखो, तुम्हारे आसपास सब चाहने वाले लोग हैं जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कमल अपनी बात जारी रखते हुए कहता है तो कनिका रोते हुए मम्मी के गले से लग जाती है। हाँ भाभी, अब से आपके मुस्कुराने के दिन आ गए हैं, हेमंत मुस्कुराते हुए कहता है। तो वह गीली आंखों से उसे देखती है तो हेमंत मुस्कुरा रहा होता है। बहू, हमको भूल ना जाना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, अम्मा जी दुखी होते हुए कहती है। तो कनिका उनके हाथ को कसकर पकड़ लेती है। मम्मी जी हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, कनिका मम्मी से कहती है। तो वो उसे पुचकारती है। हेमंत की अम्मा, अब तो बहू को रुलाना छोड़ो और उसे अपनी शादी की तैयारियां करने दो, और हम सभी को भी काम पर लग जाना चाहिए। तो पिताजी मजाकिया भाव से बोल पड़ते हैं तो सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। हेमंत उत्सुकतावश कमल के कंधे पर हाथ फेरता है तो कमल भावुक होते हुए हेमंत को गले से लगा लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। शादी वाले दिन पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। घर की सुंदर सजावट की गई थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब सज धज कर तैयार थे। लड़कियों का एक झुंड हंसते खिलखिलाते हुए फोटो खींच रहा था। मंडप में कनिका दुल्हन की पोशाक में आती है
उसने कई महीनों बाद 16 श्रृंगार किया था। उसने लाल रंग का शादी का जोड़ा भी पहना हुआ था। वह बहुत सुंदर लग रही थी। कमल भी दूल्हे के लिबास में है। कनिका को देखकर बहुत खुश हो रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। कनिका अग्नि कुंड के सामने बैठती है। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे होते हैं। हेमंत बहुत खुश होता है। उसके बगल में अंकिता खड़ी है। अंकिता हेमंत का हाथ पकड़ लेती है तो हेमंत उसे देखकर मुस्कुराता है तो वह उसके कंधे पर अपना सर रखकर माफी मांगती है तो हेमंत उसके गाल पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा देता है। कनिका के ससुर जी की आंखें नम है और मम्मी जी भी भावुक है। कनिका के अपने सगे माता पिता बहुत खुश हैं। मानसी अपने छोटे भाइयों के साथ सेल्फी ले रही थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। कनिका भावुक हो उठती है। उसे सब बहुत सुंदर लग रहा था, एक सपने की तरह, जैसे उसने कभी अपने लिए सोचा ही नहीं था। जो अरमान सजाए थे सब वैसे ही थे। वह भावुक होने लगती है तो कमल उसका हाथ थाम लेता है। वह गीली नजर से देखती है तो वह मुस्कुराते हुए पलकें झपकाकर इशारा देता है, सब ठीक हो जाएगा। फिर कनिका एक नजर सभी लोगों की तरफ देखती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह मम्मी जी पिताजी को देखकर रोने लगती है तो वो भी रोने लगते हैं। फिर कनिका को भीड़ के पीछे उसका पति रोहित की छवि दिखाई देती है। रोहित उसे देख मुस्कुरा रहा होता है। कनिका रोने लगती है। उसे अपने पति रोहित की याद आती है। उसे दुख होता है कि आज उसी शख्स की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई है जिसे उसने स्वीकार नहीं किया था। इससे पहले कनिका को यकीन नहीं होता कि वह हकीकत में रोहित की छवि को देख रही है तो रोहित मुस्कुराते हुए लुप्त हो जाता है। कनिका समझ जाती है ये उसका भ्रम है। रोहित अब कभी लौट कर नहीं आएगा, बल्कि वो किसी अलग दुनिया से उसे देख रहा है। उसे बहुत रोना आता है तो कमल उसे संभालता है। वह समझ जाती है रोहित भी यही चाहता था कि उसकी शादी उसके पहले प्यार से हो जाए और आज उसी की वजह से कनिका की शादी उसके प्यार के साथ हो रही है। जो अरमान उसने अपने पहले पति रोहित के रूप में देखे थे तब वही अरमान उसके पहले पति की वजह से पूरे हो रहे हैं, जैसा कनिका ने अपने पति के रूप में देखे थे और आज उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। फ्रेंड्स, किस्मत अपनी अपनी कहानी यहीं समाप्त होती है और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।